हाँ बच्चों, लास्ट टाइम क्या कराया था? लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था सर बच्चों? नितिन सर ने ऑर्थोगोनल सर्कल्स और वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन करवाया। ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोगों ने बच्चों कॉमन कॉर्ड वगैरह सीख लिया? नो सर। नहीं सर, नो आपने सर। लास्ट वो पोलर करवाया था। हाँ सर, आपके पोलर लास्ट कराया लेक्चर में अपने पोलर कराया था। ठीक है, पूरा करा। जरा ग्रुप पर नोट्स भेजो, नितिन सर वाले भी और मेरे लास्ट लेक्चर के भी। भेजा नोट्स? सर आपका भेजा, नितिन सर का नितिन ढूंढ सर रहा वाला हूँ। भी भेजो। हाँ सर देख रहा हूँ। सर एनजीएम सर के नोट्स में रिकॉर्डिंग है। हाँ सर, नितिन सर के नोट्स नहीं आए ग्रुप पर। ओके। करो।
सर आंसर क्या है सर? डन सर। कहानी का इसका मतलब क्या है, हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में? हमें पोल चाहिए किसका भाई? हमें पोल चाहिए एक लाइन का। तो हमें ये चाहिए एक लाइन का इसके रेस्पेक्ट में। तो मतलब लेट दिस पोल बी x1 y1, ये अपने को चाहिए, करेक्ट? हाँ या ना यस जरा? सर। ओके, और इसके रेस्पेक्ट में चाहिए, पर किस लाइन का चाहिए? वो लाइन खुद एक पोलर है 2,6 का इसके रेस्पेक्ट। तो एक्चुअल डायग्राम तो मुझे पता ही नहीं है इस क्वेश्चन का कैसा दिखता होगा। आई थिंक सो अगर एक्चुअल डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करूं, मुझे नहीं पता क्या कहानी होगी। हो सकता है xy = 6 ऐसा हो सकता है 2,6 इधर हो, और 2,6 का जो पोलर हो वो ऐसा हो। अब वहीं पर ये एक वो अपना सर्कल है, ये x² + y² = 1 है, और यहाँ पर हमें वो पॉइंट x1 y1 चाहिए। इस तरह की कहानी है, राइट बच्चों? आया ना? जैसा नो? यस सर। यस। तो क्या करना चाहिए हमें, जल्दी बताओ। सर पहले वो xy = 6 का पोल वो जो है 2,6 के रिस्पेक्ट में, और ये दूसरा ये सर्कल का पोल है रुक दोनों। जा, रुक जा। हाँ, बाकी जल्दी बोलो जरा, क्या करना चाहिए? पहले वो लाइन का इक्वेशन निकालना। वेरी गुड, लाइन का इक्वेशन निकालना चाहिए। लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? 2,6 का यूज करके। वेरी गुड। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, t = 0 यूजिंग xy = 6 2,6 2,6 ऑन विच कर्व? xy = 6। xy = 6। ठीक है, तो जरा अप्लाई कर देते हैं। x6 + y2/2 - 6 = 0। हाँ या ना? यस सर। Which is 3x प्लस + y = 6। y - 6 = 0। ठीक है भाई, लाइन तो आ गई। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? सर यही अभी दूसरे लाइन पे। इसकी हेल्प से भी आ सकता है। t = 0 यूजिंग x1 y1 on x² + y² = 1। तो यही लाइन का इक्वेशन ऐसे भी आ सकता है। हाँ या ना? दैट ओके? यस यस अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों लाइंस क्या है? इक्वल सेम है। इक्वल। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना। वेरी गुड। तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं जरूर। So answer is 1/2, 1/6. सर हाँ जी। सर ने तो हम लोग जो नई इक्वेशन जो मिली है x1 y1 - 1 = 0 में 6 मल्टीप्लाई कर दे, एकदम सेम इक्वेशन ला दे। फिर कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर हम कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे।
हाँ यस सर, वो 3 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 6 एक्सपोनेंशियल। चले आगे। Yes, Tanuj. चले बच्चों आगे। Yes. Yes, sir. करो। Done, sir. इसमें क्या कहानी है? कहानी ऐसी है, ये सर्कल है बच्चों। ये सर्कल है और एक पॉइंट है x1 y1 इस सर्कल के अंदर। So this point is x1 y1. So what do we want? We want the chord जिसका ये मिड पॉइंट है। तुम्हें दिख रहा है ना, x1 y1 से बहुत सारे कॉर्ड पास करते होंगे, दिख रहा है? There can be many chords which pass through x1 y1. Can you see this class? Yes, sir. तो इसमें से एक कॉर्ड ऐसा होता होगा जिसका ये मिड पॉइंट होता होगा। ये देखो, दिख रहा है? हमें इसका इक्वेशन चाहिए जिसका ये मिड पॉइंट है। कैसे करेंगे? तो सेंटर से परपेंडिकुलर। सर ओरिजिन से वो परपेंडिकुलर। हाँ, मतलब ओरिजिन मतलब सेंटर। इस केस में तो ओरिजिन इसलिए कि मैंने सर्कल आपको छोटा वाला दे दिया, पर अगर बड़ा वाला सर्कल भी देता जिसकी इक्वेशन में जी एफ और सी आता तो उधर के लिए माइनस जी माइनस कर लेते। हाँ, तो अभी तो चलो ठीक है, 0,0 है, तो 0,0 से
आई थिंक ये लाइन परपेंडिकुलर होगी इसके, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो जो उसकी इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, हाँ पहले तो स्लोप ऑफ, ये अगर c है और ये p है, c और ये लेट्स से w है, सर नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकते हैं ना? तो स्लोप ऑफ cm कितना हुआ जल्दी बताओ? Y1 max. Y1 minus y1 upon x. y1 अपॉन x1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हुआ? इक्वेशन कॉर्ड हुआ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस x1 बाई y1 इंटू x माइनस x1, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करो जरा, ये ऐसा आ रहा है। दोनों साइड आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जिससे ये थोड़ी जानी पहचानी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ ये वाला पार्ट किस क्या है? S1 ये टी दिख रहा है, दिस इज टी, हाँ है ना? Yes, sir. और ये वाला पार्ट बताओ क्या है? Equation of the S1. S1. circle. टी इक्वल टू s1, नोट कर लो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1। ये मैंने छोटे सर्कल के लिए डिराइव किया, बड़े के लिए भी कर सकते थे, आंसर वही आएगा, टी इक्वल टू s। देखो बड़े के लिए अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड with midpoint x1 y1। चल सकते हैं आगे? Yes, sir.
करो। Sir, could you show the previous page? Thank you, sir. ए पार्ट का 4x plus 5y is equal to 20. इक्वल टू S1 जब हम अप्लाई करेंगे करेक्ट है। क्या आंसर आ रहा है? So 4x 4x plus plus 5y 5y is plus equal to 23. equal to 23. ओके तो पहले ये चेक नहीं करना पड़ेगा वो डी परपेंडिकुलर मतलब वो रेडियस से ज्यादा है कि कम है वो। हाँ चेक करना चाहिए अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो। अभी के लिए मान लो ओके सर। सही बोल रहे हो। ओके सर। बी वाले में हाँ भाई बी वाले में वही वापस टी इक्वल टू S1 कुछ नया काम सर थोड़ी। 5x plus 2y equal to 12। हाँ जनता वो तो टी अगर किसी फॉर्मूले में कैपिटल टी आ गया तो वो सारे चैप्टर के लिए लगता है चाहे वो सर्कल है कि नहीं है। कैपिटल टी की फॉर्म में अगर रिजल्ट है तो वो सब पे लगेगा तो टी इक्वल टू S1 लगेगा तो ये ऐसा हो जाएगा x(x1) 5x plus 2y equals 16. अब देख लो उस हिसाब से। Yes, so 5x plus 2y equal to 16। इक्वल टू 16। बट अगर हम ये सब अभी किसी और चैप्टर के लिए लगाएंगे तो हमें चेक कैसे करेंगे कि वो पॉइंट अंदर है कि बाहर है करके? हाँ वो उस चैप्टर में सिखा दूंगा मैं। अभी के लिए तो अभी मान के ही चल रहा है। ये मान के चलो कि सर सही क्वेश्चन दे रहे होंगे।
सर बी में जो आपने टी का फॉर्मूला लगाया वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे, मैं कंफ्यूज हो गया। एक्स एक्स वन एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू होता है था, तो वो बाई टू इस वाले टू से कट जाएगा। ओके ओके, अंडरस्टूड सर। Noted, sir. Done, sir. डाले बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। ये लो, बड़ा घुमाव करा के क्वेश्चन दिया, करो।
कहानी क्या है इस क्वेश्चन की? वो क्या रहा है? ये एक्स वाई इक्वल टू 4 कुछ तो होगा, है ना? इसका एक यस कॉर्ड, सर। इसका एक कॉर्ड होता होगा, राइट? उस कॉर्ड का एक मिड पॉइंट होता होगा एम। एम का ही लोकस निकालना है। करेक्ट? Yes, sir. सच दैट वो कॉर्ड क्या कर रहा है कि भाई एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसके रिस्पेक्ट में उस कॉर्ड का जो पोल है, अभी ये डायग्राम जैसा बनाया, अब बच्चों पोल कैसा बनेगा? अब पोल सर कैसा बनेगा? बाहर होगा सर, बाहर होगा ना, सर्कल के। क्योंकि मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया एक्चुअली। वैसे मुझे पता नहीं था ऐसा डायग्राम, मैंने तो बस ऐसे ही बनाया रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए। एक्चुअली नहीं मुझे पता कि वो भाई वो अंदर से कट कर रही होगी, जो भी है। ये जो पोल है, ये पोल कहाँ पे लाई कर रहा है? y square equal to 4 Y square equal to 4x. इक्वल टू 4x पे लाई कर रहा है। ऐसी कहानी है। बताइए जनता, क्या किया जाए? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर एक बार वापस बता दीजिए ना सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। हाँ, इसका कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, सच दैट उस कॉर्ड का पोल विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल लाइज ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सर कॉर्ड का इक्वेशन निकाल। बताइए कैसे करा जाए जनता, कैसे करें? पहले तो एक्स वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में इस कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेंगे जिसका मिड पॉइंट अरे, एक्स कॉमा के है। सबसे पहले तो कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो द कॉर्ड इक्वेशन इज, कैसे? t इक्वल टू s1 t equal to s1 using which point? h comma k A. On which curve? on xy equal to XY 4 minus 4. On xy इक्वल टू, ये पूरा बताना होता है, नहीं तो यहाँ तीन तीन कर्व है, किस पे लगा दोगे? तो चलो जी लगाते हैं। t इक्वल टू s1, तो xy इक्वल टू 4 के हिसाब से x के प्लस y h बाई 2 माइनस 4 इज इक्वल टू h के माइनस 4। मेक सेंस क्लास? Yes, sir. तो आई थिंक शायद ऐसा आ गया, x के प्लस वाई एच माइनस 2h के, आया ना? यस और नो? यस सर। अब क्या करें? अब t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 लगा लेंगे। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? इस तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा। करेक्ट। इस पॉइंट को अगर हम लोग x1 y1 लेंगे, ध्यान दीजिए हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया है x1 और y1। तो x1 और y1 ले लिया है, तो उससे हम लोग इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं इस कॉर्ड की वापस। फिर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 using x1
y1 using x1 y1 on x square plus y square minus 9 इक्वल टू 0। तो उससे ये इक्वेशन आ जाएगी। करेक्ट बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन में कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए हैं जल्दी बताओ। हाउ मेनी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स वी हैव टेकन? 2 सर। We have taken 2 extra variables, x1, y1 are those 2 extra variables. So we have to form 3 equations. Till now, how many equations, useful equations have we formed? Till now. No, So none of them. 0. All equations contains x and y and all that. They are all useless till now. अभी तक कुछ यूजफुल नहीं है। अब यूजफुल इक्वेशंस क्रिएट होंगी। कैसे? कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे कि ये सेम है, तो ऐसा आ जाएगा। देखो y इक्वल टू 4x में भी सब्स्टिट्यूट करना है। x1 by k is equal to y1 by h is equal to 9 by hk। हाँ या ना? 2h Yes, sir. 2h तो 9 by 2h। तो x1 y1 कितना आ गया? ये तो बच्चों ये कितनी इक्वेशन बनी है? 2। जितने इक्वल टू होती है उतनी इक्वेशन होती है, तो 2 बनी है। तो एक तो ये बनी x1 is equal to 9 by 2h, 2h, y1 is equal to 9 by 2k। ये 2 इक्वेशन हमारे पास रेडी है। कई लोग बोलेंगे सर ये भी तो है, x1 by k is equal to y1 by h। भाई वो इन्हीं की हेल्प से ही आ जाएगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जितने इक्वल टू होते हैं उतनी इक्वेशन होती है। तो आपने इसको इसके इक्वल कर दिया और इसको इसके इक्वल कर दिया, हो गया। इन दोनों का काम अपने आप हो चुका है। ये मैं सोचा कर अब इनको भी करके मैं तीसरी बना दूंगा। बड़ा टेम्पटिंग होगा यहाँ पे, समझ लो। यहाँ पे बहुत टेम्पटिंग लगता है। मस्त है सर, 3 इक्वेशन बन गई। ये देखो कितना टेम्पटिंग लगता है। सर इसको इसके इक्वल कर दूंगा 1, इसको इसके इक्वल कर दूंगा 2, और सर फिर इसको इसके इक्वल कर दूंगा 3। अरे गधे, जब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो गया तो ये तो हो ही गया ऑलरेडी। 2 इक्वेशन बनी है अभी तक। तीसरी कहाँ से बनाऊं? सर y square is equal to 4x। So y square equal to 4x वाले। हाँ तीसरी ये है। क्या अब क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व? Yes Yes, sir। sir. Sir 8y square equal to 9x है आंसर। करेक्ट करेक्ट, जो भी है वो देख लो। अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, जो ये 3 यूजफुल इक्वेशन है। तीनों को यूज कर लो। सबको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? एकदम समझ में आया क्या किया हमने? यस सर। अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने लेफ्ट में बनाया ये एक्चुअल डायग्राम है कि बस वैसे मैंने ऐसे थॉट के लिए बना दिया? थॉट प्रोसेस के लिए। थॉट प्रोसेस के। हाँ मुझे नहीं पता वो एक्चुअली कट कर रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ये सर्कल के अंदर से जाता है बाहर से जाता है, ये xy माइनस 4 इक्वल टू 0 ऊपर से जा रहा है नीचे से। ये तो मैं ऐसे ही रैंडम बना देता हूँ। स्कीमेटिक डायग्राम है ये। दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम कि ऐसा हुआ। एक्चुअल कुछ नहीं। एक्चुअल तो डेसिमल्स वेसिमल्स में जाके देखना पड़ेगा। सर आंसर क्या है? आंसर जनता बता दो जरा, आंसर क्या आ रहा है? 9x is equal to 8y square। हाँ 9x is equal to 8y square। जनता ये आंसर बोला जरा, देखना सही है क्या? Yes, sir. यस सर। इस आंसर की शेप बताए। शेप क्या है? पैराबोला। क्यों? हाँ सर x equal to quadratic in y। करेक्ट, x इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ y पैराबोला है। सबको फील आ रही है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जेई में? यस सर। सर ये भी एक जेई क्वेश्चन था। मैंने जेई के 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके एक बना दिया था। यहाँ तक सब सही है बच्चों? सर हम x1 y1 में पहले ही एक रिलेशन एस्टैब्लिश करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब इस तरफ से स्टार्ट करना चाह रहे हो? मतलब यहाँ तक आ जाएंगे ये इक्वल टू तक, और फिर x y1 को हम x1 के टर्म्स में लिख देंगे। हाँ हो जाता, उससे भी कर रहा है, उससे कर रहा है। सर उससे अलग आंसर आ रहा है ना? उससे भी सेम ही आएगा। मैं चेक करता हूँ सर एक बार।
चले पेज पलट दे। यस सर। अच्छा ये बच्चा कह रहा है सर इसको दूसरी तरफ से भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लाओ उसको, उसका भी डायग्राम एक बार बना लेते हैं। ये पता है क्या कह रहा है, ये कुछ मोड है, ये सर्कल है, ये पैराबोला है, ये h, k है, ये xy -4 = 0 है। ठीक है, यही है ना कहानी। यस सर। एक बच्चा बोल रहा है सर इसे उस तरफ से स्टार्ट करो, यहाँ से। तो यहाँ पे एक वेरिएबल अज्यूम करेगा वो, करेक्ट आया ना। यस सर। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल अज्यूम करेगा वो क्या अज्यूम करेगा, जल्दी बताओ। x1 y1 अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक पॉइंट चाहिए इसके ऊपर, राइट। यू नीड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व, आया ना। हाँ सर। यस और नो। यस सर। डू यू नीड अ फिक्स पॉइंट और डू यू नीड अ वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल। वेरिएबल पॉइंट। तो उसमें वो एक काम करो, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ले लो इसके ऊपर। तो पुट y as t। सर t²/4, t। हाँ, y अगर t मान लेता हूँ तो x आ गया t²/4। तो इधर जो पॉइंट मैंने अज्यूम किया है वो है t²/4, t। ये एक जनरल पॉइंट ऑन दिस कर्व है, हाँ या ना। यस सर। कभी भी यस किसी भी कर्व की पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी हो तो x को t डाल के y निकाल लो या y को t डाल के x निकाल लो। मैं अगर x को t डालता तो y स्क्वायर रूट में आ जाता, इसलिए x को नहीं डाला मैंने, y को t डाल दिया। समझ रहे हो। अब जैसे ये x = y², सॉरी x² = y, इसमें किसको t डालोगे, x। तो t, t² हो जाएगा। समझ रहे हो ना। यस सर। पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी भी एक को t डाल दो और दूसरा निकाल लो, ऐसे निकाल दो। तो ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसी का अगर इसका खुद का लोकस निकाल दूं ना, सबको समझ में आ रहा है, इसमें से t एलिमिनेट करके तो क्या आएगा, अगर इसी का ही लोकस निकाल दूंगा y² वही सेम y² सेम आ जाएगा। पता है ना, सर वो इक्वेशन आ जाएगी। ये वही वाला हो जाएगा। हाँ, पैरामेट्रिक टू एल्जेब्रिक, समझ रहे हो ना। यस यस सर। हाँ, पर वो नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ, कई गधे क्या करते हैं, यहाँ से टी की फॉर्म में निकाल के फिर यही टी एलिमिनेट कर देते। अरे बेवकूफ, टी एलिमिनेट करके वापस यही आ जाएगा। इसी का तो ये है, बच्चा है, तुम कह रहे हो उसका बाप कौन है, तो वो ये वापस यही आ जाने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड। टी एलिमिनेट मत कर देना अभी यहाँ से। अच्छा, अब इस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालें। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन सर्कल के लिए ऐसे आ जाएगी, t = 0 यूजिंग t, t²/4। सर आपने उल्टा लिख सर उल्टा लिख दिया। t²/4, t। t²/4, t on x² + y² - 9 = 0। तो अप्लाई कर देते हैं भाई। तो x t²/4 + y t
-9 = 0। हाँ या ना? Yes. xt square plus 4yt minus 36 is equal to 0। Everybody happy? Yes. अच्छा, अब यही लाइन इसका कॉर्ड है विद मिड पॉइंट x1 y1। हाँ या ना? मिड पॉइंट h कॉमा के। तो इसकी इक्वेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, t equal to s1 using what? h comma k on which curve? xy minus 4 XY minus 4 equal to 0. तो ये होगा xk minus plus yh by 2 -2h minus 4 is equal to hk minus 4, जो अल्टीमेटली वही आने वाला है, xk plus yh is equal to 2hk। हाँ या ना? यस सर। yes sir तो ये अब हम क्या करें इसको? सर कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे ना? बिल्कुल। कंपेयर करें, अगर कंपेयर करके क्या निकालना है? सर टी T. सर टी को एलिमिनेट करना है टी बस। स्क्वायर बाय के इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 4t बाय h इज इक्वल टू 18 बाय एच के। एच और के मत निकालना, टी को निकालो। तो टी की तो वैल्यू ही मिल गई। यहाँ से कितना आ रहा है टी? 9/2 क्या आ रहा है? 18 by सर। 4 के। हाँ। 9/2 के। हाँ या ना? yes यस sir सर। बस तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो टी को इस वाली में, समझ इधर गया से सर। निकाल के इधर से डाल दो। तो 9/2 के का होल स्क्वायर बाय के इज इक्वल टू 4 इंटू 9/2 के बाय एच। एक 9/2 के कट जाएगा। क्या आंसर आया? हाँ सर वही आ रहा है 9h = 8k²। भाई साहब वही तो आंसर आ रहा है। हाँ सर, वो मैंने मिस्टेक कर दी थी। कोई नहीं, चलो दूसरी तरह से प्रैक्टिस हो गई हमारी। सबको क्लैरिटी आ रही है बच्चों? सबको फंडा एकदम फील में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है ये? Yes. यस सर। yes sir अच्छा, नेक्स्ट पेज पर चले। तो 1 Yes, sir. सर वेट फॉर अ सेकंड। noted
डन बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलो जी आगे चलते हैं। तो कहानी में ऐसा रहा दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लो चलो। करो। डन सर। कहानी क्या हो रही है इसमें? क्या कहानी चल रही है? सर्कल है, कॉर्ड है, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, यही है ना कहानी? यस यस सर। यस सर। मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, और वो कॉर्ड भाई साहब कहाँ से पास कर रहा है? 1, आंसर क्या है? हाँ, तो कैसे करेंगे जल्दी बताओ। कॉर्ड निकाल के वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले तो सर कॉर्ड t is equal to s1 लगाएंगे ना h comma k को इसके यूज भी कर करके। सकते हैं, दो मेथड है। मेथड वन देखो, मेथड वन में बच्चों क्या कर सकते हैं, t इक्वल टू s1 लगाते हैं, यूजिंग विच पॉइंट? h h, comma k। k 1,2 नहीं, यूजिंग h, k ऑन सर्कल। तो ये ऐसा हो जाएगा।
एक्स एच प्लस वाई के माइनस 6 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 8 इंटू वाई प्लस के माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 16k माइनस 8। करेक्ट है? सही है कि नहीं? यस यस सर। यस सर। सर हाँ रुको सर 1 मिनट। हाँ सबको दिख रहा है ये इक्वेशन आया? क्या ये कोई काम का इक्वेशन है हमारा? नहीं अभी सर, अभी तो नहीं। नहीं। हम कैसे काम का बनाए इस इक्वेशन को लोकस के लिए? 1, 2 सब्स्टिट्यूट एलिमिनेटिंग करें। एक्स एंड वाई। 1 और 2 सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स और वाई की जगह। आ गया आंसर। समझ रहे हैं सब लोग? हाँ सर। 8 तो कट ही रहा है दोनों तरफ से। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? सर एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर हम्म माइनस 7x माइनस 12y एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12y प्लस 22 इक्वल टू 0। 12 माइनस 10y आ रहा है। सर माइनस 10y अच्छा माइनस 10y आ रहा है। माइनस 10y आगे प्लस प्लस 22। प्लस 20। ठीक है। तो सही है। मेथड 1 अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 2 भी एग्जिस्ट करता है। मेथड 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्लोप वाला मेथड। हाँ मतलब अब स्क्वाड अगर का मिड पॉइंट है तो अपने को ये भी पता है ना सेंटर से क्या होगा। ड्रॉप। ये परपेंडिकुलर होता होगा, हाँ है ना? एंड ये कितना है? 6,8। 6,8। तुम्हें दिख रहा है? 6,8। हाँ तुम्हें पता है इसका आंसर अब हम एक स्टेप में निकाल सकते हैं। ये तुम्हें दिख रहा है? ये जो है ये एक फिक्स लाइन है। इस फिक्स लाइन से h, k पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, हाँ या ना? यस यस। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? जो h, k का लोकस होगा वो सर्कल ऑन दिस लाइन इज डायमीटर होगा। यस और नो? तो 90 डिग्री बनना ही है ना हर जगह। हाँ सर। डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म लगा लो या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 कर लो यार, कुछ भी कर लो, एक ही आंसर आएगा। ये देखो तो k -8 अपॉन h -6 इंटू k -2 अपॉन h -1 का मल्टीप्लीकेशन -1, इससे डायमेट्रिक फॉर्म ही आ जाएगा भाई। एक बार रिपीट करिए ना, आपने इस प्रोसीजर में क्या किया? मैंने प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 किया। और जब भी ये तो हम जानते हैं ना कि अगर एक लाइन है फिक्स, लाइन सेगमेंट है फिक्स, और वहां से तुम्हें 90 डिग्री जो बन रहा है जिस पॉइंट पर 90 डिग्री ये जो बन रहा है, अगर ऐसे पॉइंट्स का लोकस चाहिए तो सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स सारे के सारे ऐसे पॉइंट जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ये कहाँ लाई करेंगे?
on circle. सर्कल सर्कल ऑन दिस लाइन एज डायमीटर। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस चल सकते हैं आगे? यस सर। यस सर। एनीवेज, अब जनता, हमने कैपिटल टी के बारे में काफी कुछ सीख लिया ना। कैपिटल टी काफी कुछ काम करने लग गया, राइट? हाँ या ना? यस सर यस सर। बहुत कुछ काम करने लगा। और कैपिटल टी के बारे में क्या खास बात है कि कैपिटल टी हर चैप्टर के लिए वैलिड है, राइट? यस यस और नो? तो अपने को ना थोड़ा सा एक लिस्ट बना देनी चाहिए कि कैपिटल टी क्या क्या करता है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। हाँ या ना? यस सर। है ना? यस सर मतलब अपन अब लिस्ट बनाने वाले हैं कि कैपिटल टी करता क्या क्या है। बात समझ में आ रहा है? कैपिटल टी की कहानी क्या है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जनता? यस सर। तो कैपिटल टी की जो कहानी अपने को बतानी है उसी तरह की चीज है जैसे वो होता है ना रामायण में, हनुमान जी ने ये कर दिया, हनुमान जी ने वो कर दिया, हनुमान जी ने उसको पीट दिया, हनुमान जी वहां चले गए। क्या बोलते हैं उसको, कहानी को? हनुमान क्या बोलते हैं? चालीसा। हनुमान चालीसा, ऐसे ही बोलते हैं ना? यस सर। यस अब हम जो करने वाले हैं ना उसका नाम है, लिख लो क्या करने वाले हैं अब हम, टी चालीसा। अर्थात टी की कहानी क्या है, टी करता क्या क्या है। सबको बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये रटना है? हाँ या ना? हाँ सर। सबसे पहला पॉइंट, एनी फॉर्मूला AM sir told which contains T is valid for क्या? ऑल चैप्टर। All chapter. All 2 degree curve. all 2 degree curves. All 2 degree curve. करेक्ट? यस सर। दूसरा, टी क्रिएट कैसे करते हैं? एस की इक्वेशंस को टी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ या ना? यस सर एस में एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और एक कांस्टेंट हो सकता है। यही होंगे ना इसमें? हाँ सर। इनको कन्वर्ट करके एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई वाई वन, वाई वन प्लस वाई एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई 2, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई 2, वाई को 1 प्लस वाई वन बाई 2, सी को सी। याद आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखो, T does not by itself have any shape or geometry. Asking sir T की शेप क्या है या T की ज्योमेट्री क्या है, क्या करता है, कुछ नहीं कह सकते।
वो कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, डिपेंड करता है कि आप टी के साथ करते क्या हो। टी इक्वल टू 0 करोगे तो कुछ और बनेगा, वो टी इक्वल टू S1 करोगे तो कुछ और बनेगा। देखो इट ऑल डिपेंड्स what is t equal to। अब देखो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे कहीं पे एक्सप्रेशन है x² + y², तो यू कांट से ये तो सर्कल है सर, ये तो सर्कल है। अरे भाई ये क्यों सर्कल है? तो बेचारा एक एक्सप्रेशन है, इसकी कोई शेप नहीं है, कोई ज्योमेट्री नहीं है। इसको इक्वल टू 4 डालोगे तो सर्कल है, इसको इक्वल टू 0 डाल दोगे तो डॉट ही आ जाएगा, पॉइंट ही आ जाएगा। ये तो इक्वल टू क्या करोगे? इक्वल टू sin x डाल दो, कुछ भी नहीं है, मतलब आपको शेप ही नहीं बता पाओगे। तो इस बेचारे की खुद की कोई शेप नहीं होती, इसके साथ क्या करा जा रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि शेप क्या है। ऐसे ही टी में भी मान लीजिए अगर x1 + y1 आने वाला है तो इसकी कोई खुद की शेप नहीं है। आप इसे इक्वल टू 0 डाल दोगे तो हाँ आप स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, पर वहीं पे आपने इसका स्क्वायर करके SS1 की इक्वल कर दिया तो पेयर ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। वो तो डिपेंड करता है आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। इसकी खुद की कोई शेप या कोई ज्योमेट्री कुछ नहीं होती, ये बेचारा सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो अब करता क्या क्या है? हमारे सामने 3 तरीके होते हैं जिस तरह से हम इसको यूज करते हैं। लिख लो, देयर आर 3 ways टू यूज इट। कौन बच्चा बताएगा क्या क्या 3 तरीके हैं टी यूज करने के? सर एक तो t = 0 पोलर के लिए, दूसरा और SS1 = t², t² = SS1, और एक t और फिर अभी t T = equal to S1। मेरा 3 ways। अब तीनों तरीकों का अलग अलग रीजन समझ लेते हैं कि तीनों तरीके क्या करते हैं। समझ रही है जनता? हाँ या ना? यस सर। यस। एक यार मुझे मैसेज भेजना बंद करो, मेरे पास बाइनोमियल के नोट्स नहीं है मेरे, बिल्कुल नहीं, और एसएनएस बाइनोमियल के नोट्स नहीं है मेरे पास। जो वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग कुछ बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिए थे तो मैंने वो तुम्हें भेज दिया। प्लीज स्टॉप आस्किंग मी फॉर नोट्स ऑफ बाइनोमियल एंड एसएनएस। आई डोंट हैव नोट्स फॉर दोस चैप्टर्स। जो लग रहा हो ना सुंदर राइटिंग में उसके भी नोट्स मिल जाए, मजा आ जाए। नोट्स नहीं है मेरे पास उसके। whatever you have to see, you'll have to see through those videos only. ब्राउज कर लो, ऐसा क्या है उसमें? सर आपको गाइडेंस रखने वाले थे ना लेक्चर। क्या हुआ? सर आप एक रखने वाले थे ना हम लोग के लिए लेक्चर एमटी के बाद। हाँ वो रखने वाले हैं यार, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, वही रखने ही वाले पक्का। इस हफ्ते नहीं तो इस संडे नहीं तो अगले संडे गारंटीड है वो। हाँ सर, कॉलेज एग्जाम के बाद रखना हाँ चाहिए। वो कॉलेज एग्जाम के चक्कर में थोड़ा सा ना शांति से बैठे हैं कि हम बच्चों को ना वो नर्वस नहीं करना चाह रहे। कॉलेज एग्जाम खत्म हो जाए फिर रखेंगे। सर ऐप का क्या अपडेट है? यार बना हुआ है, कई बच्चे, किसी ने टेस्ट किया इस बैच में से? नहीं सर। अच्छा, इस बैच में से किसी ने टेस्ट नहीं किया तो टेस्टिंग चल रही है। क्योंकि ना उसमें ना क्या होता है, बच्चों जब कोई भी टेक चीज बनाते हो ना तो उसमें ना एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं। जैसे आप पेनेशिया में एग्जाम देते हो, ठीक है, तो कभी कभी क्रैश हो जाता है ना वो। यस सर। कभी कभी बहुत बार क्रैश होता है। उसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब उसकी ना यूजर टेस्टिंग प्रॉपर होगी तो वो सब दिक्कत नहीं आती। हम लोग सर मैंने किया था टेस्टिंग। क्या क्या? मैंने टेस्टिंग किया था सर। अच्छा तुमने टेस्टिंग किया, कैसा लगा? अच्छा था सर काफी। तो अभी तो टेस्टिंग चल रही है, उसमें क्या ना बहुत जगह क्रैश करेगा, ये सब होता है। इतना आसान नहीं होता टेक की चीज बनाना। एक तो जो मैंने बनाया है ना बच्चों, उसमें ना बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भयंकर यूज है। मतलब बाकी सब ऐसे बाइजू अकेडमी की तरह नहीं है, मतलब या इनकी तरह कि बस बच्चे ने बस लेक्चर देख लिया ये हो गया। वो फालतू का एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी मिक्स कर रहा है। मेरे वाले प्रोडक्ट में एक्चुअली एआई वगैरह प्रॉपरली ढंग से हुआ है, तो उसमें ना काफी टेक्नोलॉजी काफी यूज हुई है। तो टेक्नोलॉजी यूज होने की वजह से अपने को ना काफी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तुम आईआईटी में जाके जब तुम लोग खुद भी अपनी टेक वगैरह में कुछ वर्क करोगे तुम्हें पता चलेगा कि काफी टेस्टिंग की जरूरत होती है उसको। तो उसमें जैसे कुछ एरर आते हैं, आपने बटन दबाया वो क्रैश कर गया,
ठीक है, फिर देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, इस एल्गोरिदम को कैसे ऑप्टिमाइज करें। ये जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना तुम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और ये सब चैप्टर, ये चैप्टर्स पता है क्यों पढ़ाते हैं? पता है बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं क्योंकि सर, नहीं पूरा पता। पीएनसी का रोल आता है उन एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज करने में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फंडे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सॉर्टिंग एल्गोरिदम कैसा होता है। बहुत सारे फंडे हैं, हर एक फंडे का एक इंपॉर्टेंस का नंबर है कि कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब बच्चा सॉर्टिंग चाह रहा है कि मुझे हायर इंपॉर्टेंट फंडा ऊपर चाहिए, लेसर इंपॉर्टेंट फंडा नीचे चाहिए। समझ रहे हो तुम कि मैं पहले इंपॉर्टेंट वाले फंडे करना चाहता हूँ। इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती कि पहले इंपॉर्टेंट वाले करा दो, बाकी बकवास बाद में? हाँ या ना? यस सर। है ना? तो बच्चा सॉर्टिंग करेगा, इसे कहते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये तुम आईआईटी में पढ़ोगे, वो लगवाया है मैंने। तो उसमें पता है क्या होता है, अगर तुम सॉर्टिंग करोगे ना तो क्या इसका मतलब, वो हर एक नंबर को हर एक नंबर से कंपेयर करेगा, इसको इससे कंपेयर करे, फिर इसको इससे कंपेयर करे, फिर इसको इससे करे, फिर इसको इससे करे, फिर इसको इससे करे। तुम्हें पता है मतलब 600-700 उसके पास डेटा एंट्री है, 600-700 से कंपेयर करते करते ना उसकी बैंड बच जाएगी। तो उसके एल्गोरिदम्स होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से बनते, बड़े कूल कि जो काम 2 सेकंड में हो सकता है नॉर्मल तरीके से, वही काम स्प्लिट सेकंड में हो सकता है, उसी से चीजें फास्ट होती हैं। तो ये सब तुम भी पढ़ोगे, पर अभी नहीं। सर वो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट Yes, वैसे। sir. वही सब आएगा। सर वो कंप्यूटर में सिखाया ना सर लास्ट ईयर सिखाया था हाँ 10th सर, में। अभी सिखाया पूरा। था किसने बबल सिखाया? सॉर्ट। किसने सिखाया? कंप्यूटर अभी लास्ट ईयर में था। 11th में पढ़ा है। Yes, सर कराया 10th था में भी था, सबको सब 10th में भी कुछ। था लेकिन जावा में। एक चीज समझ में आ रही है ना, जो चीज तुमने 10th 11th में स्टैंडर्ड में सिखाई है था। वो कितनी आउटडेटेड होगी। सर वो तो बहुत बेसिक थी, वो तो दिखते ही बेसिक। समझ गया। हाँ, अपने बहुत पास बहुत सर इट वाज जस्ट लाइक बचपन के स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा कोडिंग की तरीके से बताया एल्गोरिदम। अपने, लेकिन तुम्हें पता है ना, तो बचपन का तो कुछ वो ही नहीं है। बचपन में तो जो पढ़ाया वो तो बच्चों के लिए ही था। चलो जी, अब बच्चों ये 3 तरीके से यूज करते हैं हम, t = 0, t² = SS1, t = S1। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं t = 0 क्या करता है। t = 0 के बारे में बात करते हैं। ओके, कि भैया पहले t = 0 क्या कर रहा है। t = 0 का नाम क्या होता है? पोलर। 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 अच्छा, हेयर x1 y1 is called पोल। पोल। ठीक है। तो t = 0 का जो डायग्राम अगर हम बनाएंगे, तीन तरह के डायग्राम बनेंगे। क्यों बच्चों 3 तरह के क्यों बनेंगे? सर वो पॉइंट और 3 सर्कल के रिस्पेक्ट में 3 जगह पर हो सकता है। आउटसाइड, ऑन एंड सर्कल इनसाइड। मत बोलो, हाँ पहली बात तो सर्कल नहीं बोलिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं सर्कल हो, कोई भी चैप्टर हाँ, हो। मतलब वो कोई भी तो डायग्राम भी ऐसा बना रहा हूँ जिससे अपने को फील आ जाए अच्छा कोई भी चैप्टर हो सकता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर। तो अपने पास सिनेरियो 3 आते हैं पोल के, कि पोल x1 y1 ऑन द कर्व है। लिख लो, पहला सिनेरियो है पोल ऑन द कर्व। दूसरा सिनेरियो क्या है? पोल आउटसाइड द कर्व। और तीसरा सिनेरियो क्या है? पोल इनसाइड द कर्व। ये 3 सिनेरियो है। आपको मैं याद दिला दूं, पहले सिनेरियो में इसके नाम क्या क्या होते थे? टेंजेंट होता था, याद है? और क्या होता था? कॉर्ड ऑफ Contact. देखो, स्पेशल केस ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी था ये। और इसी में इसका धातु नाम पोलर तो था ही है। ये 3 नाम होते थे, याद है? यहाँ पर क्या क्या नाम होंगे?
यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और पोलर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पोलर रहता है यहाँ पे। किसी बच्चे ने इस बैच में बायनोमियल के कुछ लेक्चर देखे हैं क्या मेरे वाले? डबल समेशन का Yes, देता है। sir. देखा है सर। हाँ सर। ब्राउज कर करके क्या यस बोल सर देखे हैं क्या बोले बेटा? सर केवल डबल समेशन का देता अच्छा अच्छा, सर मैंने स्टार्टिंग से देखा है। स्टार्टिंग से हाँ देख। सर मैंने भी सब देखा है। हाँ सर मैंने भी। तो उसको देखने में ज्यादा टाइम लगता है, क्या है मतलब उसको ब्राउज कर सकते हैं, क्या है मतलब कैसा है system? टाइम लगता है सर। उसमें तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ब्राउज ही तो करना है तुम्हें। मैंने उसे यूट्यूब पे से डबल के स्पीड में देखने का ट्राई किया, मतलब थोड़ा पढ़ा है तो। बट तुम लोगों ने तो ऑलरेडी जो चीजें पढ़ी हुई होंगी क्लास में उनको स्किप करते जाओ, उसको स्किप कर लो ना, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो, मतलब जैसे ही तुम्हें देखिए हाँ ये तो आता है मुझे, तो पढ़ा हुआ है मेरा, स्किप कर लो। वो क्यों नहीं कर सर रहे? आपके नोट्स बहुत अच्छे से बन जाते हैं। हाँ सर आपके नोट्स बनते हैं इसलिए पूरा ही देख लियो। उसको फिर से रेफर करना बहुत इजी होता है। और उसमें आप लोगों ने उसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा कितना है उसमें? सर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। सर बट थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा लगी मुझे। डिपेंड करता है, शुरू के 3-4 लेक्चर में तो क्या ही एक्स्ट्रा होगा, आगे जाके काफी एक्स्ट्रा आ जाता है। सर नहीं मैं एंड की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा एंड में तो इधर देखो जनता, इस केस में ये t = 0 रहेगा। मेरा सजेशन है उसको ना ब्राउज फास्ट कर करके देख के खत्म कर लो अगर देखना भी है, या फिर कुछ दिन रुक जाओ रिवाइज करने के लिए। वो जो मैं ऐप दूंगा उसी को यूज कर लेना, वो बहुत जल्दी रिवीजन करवा देगा, बहुत फास्ट। देखना जरूरी नहीं है ना, जिसे जरूरी कुछ नहीं है, ये ना बच्चे पीछे पड़े हुए थे। मेजर टेस्ट के पहले ना पैनिक आ रहा होगा बच्चों में, चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो पैनिक को शांत करने के लिए मैंने दिया है, और कुछ नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक एक बच्चा व्हाट्सएप पे मांगने लग गया था ना कि सर चाहिए चाहिए चाहिए, तो मैं एक एक को भेजते भेजते परेशान हो गया था, इसलिए मैंने कहा ये लो भाई। सर वो जो ऐप होगा उसमें मतलब वीडियो वाला भी रहेगा सब होगा, सिस्टम? वीडियो वाला भी रहेगा। हाँ। तो मतलब हम लोग कोई भी अपना जो कॉन्सेप्ट मेरा वीडियो उसे वीडियो देख नहीं नहीं है सकते? इसमें, मेरा नहीं है, आई हैव नॉट पुट माय वीडियो, आई हैव पुट अदर टीचर्स वीडियो, मतलब जिनको मैंने हायर किया था, मतलब जो टीम में के लोग हैं। सर आप अपने ऐप का बीटा लिंक भेजेंगे क्या? हाँ हाँ, पहले थोड़ी टेस्टिंग तो होने दो उसकी, अभी क्रैश काफी कर रहा है यार, उसमें काफी टेक की चीजें हैं, इट इज क्रैशिंग राइट नाउ। सर थोड़ा सर आप हमको भेज दो सर, हम भी टेस्टिंग कर देंगे। हाँ। यार तुम लोग ना अभी अपना टाइम कंजर्व करो, मैं तुम लोगों को अच्छी चीज ही दूंगा ना कि ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो। तुम्हारा मेरा टाइम बहुत फ्री है, आई एम अ फ्री पर्सन, बट यू गाइज आर नॉट फ्री पीपल। तुम्हारा जेई है, तुम्हारा टाइम सबसे कीमती है। गलत कह रहा हूँ सर? सही है। सही है ना, तो फिर तुम क्यों टाइम वेस्ट करोगे? इसलिए तो मुझे टेंशन है कि जो लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं बायनोमियल के, वो किस तरह से देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बैठ के वो फिर से राम कहानी पूरी सीखने लग गए। अगर फिर से आप तुम राम कहानी पूरी सीखोगे, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लोगों को भाई ब्राउज करो उसको, और या फिर रुक जाओ, जो वो मैं आपको दूंगा उसमें आपका काम बहुत जल्दी फिनिश हो सकता है। उसमें तरीका है ना, यू आर एबल टू सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस एंड डिफिकल्टी लेवल, एंड दैट इज व्हाट यू नीड। यू डोंट वांट 2 lectures teaching where teacher is teaching where I am teaching, कि ऐसे भाई हम लोग ना चौथी टर्म निकालते हैं TR+1। अब TR+1 का क्वेश्चन जेई के हिसाब से नेग्लिजिबली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बचकानी चीज जेई पूछेगा नहीं कि बस छठी टर्म बता दो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बता दो, ये सब मतलब ये तो आता ही होगा तुमको। हाँ बच्चों ये ठीक है, ये डायग्राम देखो तीनों, ये ठीक है ना बच्चों? यस सर। हाँ सर। याद आ गए तीनों डायग्राम? हाँ सर। चलो तो t = 0 तो ये काम करता है। दूसरी कौन सी चीज है जिस तरह से यूज करते हैं, t² = SS1 = t²। हाँ तो वो भी, उसके भी क्या सिनेरियो होते हैं जरा उसको भी समझ लेते हैं। t² = SS1 क्या करता है। t² SS1 जो है, अगर उसमें भी हम 3 केसेस में तोड़ दें ना इसको बच्चों,
तो भी बड़ा मजेदार खेल होता है उसमें से। सर आपने तो बस एक ही यूज बोला था, वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स। मान लो अगर वो ऑन द कर्व हो गया, अच्छा इस केस में बच्चों x1 y1 को पोल वोल नहीं बोलते, ना तो ये पोलर है ना ही x1 y1 पोल है। लिख लो हेयर x1 y1 इज नॉट कॉल्ड पोल। तो ये सोचने लगे पोल बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है। तो दिस इज x1 y1। अगर हम अभी इस पॉइंट को यूज करके टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 लगा दें तो पता है बच्चों क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? देखो इस पॉइंट के लिए S1 0 है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों, हाँ या ना? हाँ सर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 पता है क्या मिला? सर वो टेंजेंट नहीं, पेयर मिल गया, मतलब पेयर मिल जाएगा, खुद के साथ मतलब ही पेयर। कंकरेंट लाइंस। हाँ खुद के साथ ही पेयर मिल गया उसका, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल रहा है ना। वो बात अलग है, उसको फैक्टराइज करके अल्टीमेटली टी इक्वल टू 0 ही बन जाएगा, पर स्टार्टिंग में पेयर मिलता है कोइंसिडेंट लाइन का। लिख लो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 विच कन्वर्ट्स टू। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। वहीं पर अगर x1 y1 बाहर है, if x1 y1 is outside, तो हाँ कौन सी चीज मिलेगी? गलत बना दिया है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स। यस सर। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिलेगा, मस्त। अच्छा तीसरा केस बड़ा मस्त है। तीसरे केस में पॉइंट कर्व के अंदर है। अब अगर पॉइंट कर्व के अंदर है ना, तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं बन सकता। कुछ नहीं मतलब नॉन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो नॉन रियल, हाँ नॉन रियल। नॉन रियल पे और SL, इनका कुछ एडवांटेज है, हाँ होता है। इसके बारे में कभी फ्यूचर में देखेंगे। लिखो फ्यूचर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। क्यों फ्यूचर में भी क्यों देखेंगे? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी है, पर है मजेदार चीज। जब हम इलिप्स पढ़ते हैं ना, तो कुछ इलिप्स के ना, इलिप्स के अंदर एक पॉइंट होता है, इसको फोकस बोलते हैं। दो फोकस होते हैं इलिप्स के, ऐसे बहुत क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं। इनको निकालने में ये हेल्प कर सकता है, तो है मजेदार चीज, पर अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए तो छोड़ दो। सर नॉन रियल इसलिए ना क्योंकि वो S1 लेस देन 0 हो जाएगा। करेक्ट, नॉन रियल ही आता है आंसर। हाँ यस। हाँ सबको समझ में आ गया टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 की क्या कहानी है? यस सर। अब कौन सा बच गया? T equal to S1. T equal to S. इक्वल टू S1। तो T इक्वल टू S1 की भी तीन कहानियां हैं, तीनों कहानियां समझते हैं। एक केस में x1 y1, यहां पर भी लिख लो here x1 y1 is not called pole। ना ये पोल बोला जाएगा ना वो पोलर है। तो अगर ये x1 y1 है, या बाहर x1 y1 है, ये बड़ा प्यारा केस है। और तीसरा सिनेरियो है
ये अंदर वाला पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। इसमें से ये वाला सिनेरियो सब लोग जानते हैं, क्या मिलता है इस बार जब अंदर होता है पॉइंट? कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड मिलेगा, कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1 x1 y1। कहानी मस्त है एकदम। इधर क्या मिलेगा फर्स्ट केस में? पॉइंट होगा सर टेंजेंट टेंजेंट ही आ होगा। जाएगा, वही आ जाएगा। देख लो t इक्वल टू 0 ही मिल जाएगा क्योंकि s1 0 होगा ना। अच्छा मजे की बात देखो, तीनों सिनेरियो में फर्स्ट केस में सेम ही चीज मिल रही है इफेक्टिवली, हाँ ना। t इक्वल टू s1 में भी यही टेंजेंट मिला, हाँ ना। हाँ सर। t इक्वल टू ss1 में भी इफेक्टिवली यही आ गया अल्टीमेटली, है ना। यस सर। और इसमें तो वो है ही, बाकी सिनेरियोज अलग होते हैं। अच्छा इधर पता है क्या देगा, इधर नोट कर लो, इधर क्या देगा बच्चों? ये बहुत प्यारी चीज देता, मैं बताता हूँ। ये दुनिया को पता नहीं होती, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, समझो बच्चों। ये पेयर ऑफ टेंजेंट है जो किसकी हेल्प से निकलेंगे? ss1 इक्वल टू t स्क्वायर से निकलेंगे, हाँ या ना। यस हाँ सर। ये जो येलो लाइन है ये t इक्वल टू 0 से निकलेगी, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर, t इक्वल टू s1 नहीं है, t इक्वल टू 0 है। पता है t इक्वल टू s1 कौन सी लाइन होती है बच्चों? ध्यान से देखो, वेरी केयरफुली। t इक्वल टू s1 विल बी दिस पर्पल लाइन which is parallel to this yellow line. It is parallel to this yellow line but passing through x1 y1. देख लो, it इस केस में it gives a line parallel to t equal to 0 but passing through x1 y1। लॉजिक समझो, t इक्वल टू s1 देखो हमेशा t इक्वल टू 0 के पैरेलल होगा ही। s1 तो एक कांस्टेंट है ना, isn't s1 a constant? यस सर। तो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू s1 में कांस्टेंट का फर्क है, बस दो लाइंस में। दो लाइन में कांस्टेंट का फर्क होता है तो आपस में क्या होती है वो? पैरेलल। और यहाँ पे क्या देता है? इट गिव्स टेंजेंट। सर ये सेकंड वाले केस का मतलब यूज क्या होगा? अरे कहो बहुत यूज आएगा, तुम देखो तो सही। ओके सर। यूज मतलब जेई में क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्या यूज चाहिए? ओके सर। चले आगे, डन। यस सर। यस चलो जी छुट्टी, नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। बाय सर।